नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र 37 से 38 वर्ष की आयु के आसपास इनकी उम्र है। किस तरीके से रेखाओं का आकलन किया जाता है, इनके हाथ में कौन सी रेखा क्या कहती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उंगलियों का क्या मतलब है, इस पे भी बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके आते हैं गुरु की उंगली पे। गुरु की उंगली अगर देखी जाए इनकी बेहद अच्छी है। गुरु की उंगली सीधी है। ऊपर से अगर देखा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु की उंगली का पतला होना। गुरु एक ऐसा ग्रह है, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, जो धन, कर्म, संतान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। एक अच्छा संकेत कहलाएगा सामान्यतः अगर कहा जाए। इस हिस्से पर अगर बात किया जाए, एक रेखा होने का मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ऐसे लोगों के यार दोस्त जो है लिमिटेड होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा दोस्ती या फिर बहुत ज़्यादा दोस्ती अच्छी भी नहीं कहलाती है। इसकी ये अगर मैं बात करूं, ये हिस्सा छोटा है और इस जगह पे अगर देखा जाए तो एक रेखा इनकी जो है इस आकार में बन रही है और एक रेखा जो है इनकी नीचे वाली उंगली की नीचे वाली रेखा जो है सीधी है। ऊपर वाली रेखा देखा जाए तो लहराते हुए आधी बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति पेट का रोगी होगा। पेट से संबंधित समस्या समय समय पे व्यक्ति को पड़ेगी और पेट खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरे पर्व की अगर बात कर लेते हैं, दूसरा पर्व की अगर बात करें तो दो रेखाएं जो है आपके दूसरे पर्व पे बन रही है। कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी। खासकर अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलिएगा। कहीं ना कहीं गुस्सा इत्यादि चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं है और जीवन साथी के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए तो एक रेखा स्पष्ट साफ बन रही है। ये धन के लिए अच्छी कहलाएगी, लेकिन इस रेखा पे एक रेखा मैं देख रहा हूँ कि ऊपर चढ़ रही है, बेहद ख़राब। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि अभी थोड़ा सा जीवन में संघर्ष और करना है। एक बात कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ऐसे लोग घर से दूर रहते हैं और ऐसे लोग घर से दूर रहते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। ये शारीरिक नुकसान और धन के नुकसान को दिखाती है। ठीक है, शारीरिक नुकसान या धन से संबंधित नुकसान को दिखाती है। ये भी कहा जाएगा किसी न किसी की परिवार में तबीयत अगर पीछे 6 महीने में नहीं खराब हुई है तो अगले 6 महीने 8 महीने में विशेषकर सावधानी रखिएगा। परिवार में तबीयत किसी की अच्छी खासी खराब होगी, ये इसको भी इंगित करता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो अच्छी खासी दूरी में है। अच्छी खासी दूरी में होने का मतलब है धन के लिए अच्छा है कि व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत जो है धन आता रहेगा। दो रेखाएं जो है अंदर की ओर जा रही हैं। ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कर्ज इत्यादि चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलिएगा। बहुत डरने वाली बात नहीं है, कर्ज चढ़ेगा उतरेगा लेकिन तनाव तो देगा ही देगा। शनि का ये हिस्सा अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा है, जो अच्छा कहलाएगा। धन के लिए, कर्म के लिए ये हिस्सा देखा जाता है, दोनों चीज़ों के लिए अच्छा है। किसी प्रकार का कोई विशेष तिल, दाग, धब्बा या कोई जाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहा जाएगा जीवन आराम से जो है व्यक्ति का निकलता रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, जीवन आराम से जो है व्यक्ति का चलता रहेगा या फिर निकलता रहेगा। एक बात सूर्य की उंगली की अगर बात करें, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा सामान्यतः शनि के मध्य चरण तक पहुंच रही है। काम के लिए, धन के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को जो है नाम यश भी मिलता रहेगा। लेकिन वो यश की अगर बात करें, ठीक है, यश की अगर बात करें, ठीक है, सामान्यतः अगर देखा जाए ये दो रेखाएं बन रही हैं। ठीक है, नाम यश को ये अगर रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में होती है तो व्यक्ति को नाम यश मिलता है। इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपने पेट का फिर से मैं कहूँगा ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए और किसी भी प्रकार का कहते नहीं है कि पथरी, स्टोन से संबंधित समस्या या पेट से संबंधित समस्याओं में थोड़ा सा दो चार होना पड़ सकता है। पानी वानी का सेवन ज़्यादा करिएगा। बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए अच्छी लंबी खास
इस पर्वत तक जो है छोटी पड़ रही है थोड़ी सी, फिर भी ये कहा जाएगा अच्छी है। 2 रेखाएं हैं, व्यक्ति नौकरी से संबंधित चीज़ों में अच्छा करेगा। ये कहा जाएगा अगर 2 रेखाएं हैं तो नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। इसके नीचे अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी जो है ऊपर वाली रेखा जो है काफ़ी चौड़ी हो रही है। ये कहा जाएगा कि जल्दबाजी, हालांकि इसमें अगर कहा जाए, और देखिए एक एक चीज़ समझिए, एक जगह ये दिखाती है मान लीजिए जल्दबाजी, और दूसरी जगह अगर नहीं दिखा रही है, दूसरी जगह नहीं दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। एक जगह से ठीक है, दूसरी जगह दिखा रही है तो बैलेंस हो जाएगा। आपके में अगर कहा जाए कुछ जल्दबाजी दिखाएगी, व्यक्ति बोलने में थोड़ा संकोची होगा, संकोच करता होगा बोलने में, ठीक है, ये इसको भी इंगित करती है, इसको भी दिखाती है। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर कहा जाए लगभग इस जगह तक पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा अंगूठा नहीं कहलाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा अंगूठा नहीं कहलाएगा। अंगूठे पे अगर देखा जाए एक जौ का साइन बन रहा है, बेहद अच्छा और स्पष्ट और साफ बन रहा है। ये धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है। अंगूठे का ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति यात्राएं बहुत करेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यक्ति को सभी प्रकार का वाहन, घर का सुख मिलेगा, ये भी इंगित करता है। एक रेखा ये मत होने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं विवाह होगा, थोड़ा सा असंतुष्टि या कह लो स्वास्थ्य को लेके कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण जो है असंतुष्टि रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। विवाह में अगर कहा जाए जीवन साथी या घर परिवार को लेके थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है, आपके वैवाहिक जीवन को लेके और घर परिवार को लेके। जो भी कोई भाई होगा आपका जो है, खासकर अगर छोटा भाई है, ठीक है, या छोटा भाई, या खासकर मैं कहूँगा छोटा भाई या बहन है, उनको लेके मन बहुत खट्टा होगा, ठीक है, ये इसको भी इंगित करता है। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो बेहद अच्छी कहलाएगी, पूर्ण रूप से गोल है। जीवन रेखा से अगर देखा जाए एक रेखा जो है ये निकल रही है, ये दिखाती है व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा। विदेश से संबंधित योग इसमें बेहद अच्छा है, और विदेश जाके जो है बसना, इसमें बसोगे उसमें कोई दो राय नहीं, और लंबे समय तक विदेश में रहोगे। और उम्मीदन इसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि आप विदेश में जाके बस जाओगे। कई रेखाएं हैं, अभी मैं एक एक करके बताता हूँ। ये जो सामने आ गया ये समझ के चलो आप कि घर से जाके दूर बसने को दिखाती है। इस पर अगर देखा जाए कोई विशेष रेखा नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। कर्ज चढ़ेगा तो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, उतर जाएगा, ये इसको भी दिखाता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, तो बहुत डरने वाली बात नहीं है कि कोई कर्ज से संबंधित या कोई ऐसा कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा। देखिए इसमें जब जाल बने, किसी प्रकार का जाल बने तो वो चिंता का विषय है। और जाल खासकर अगर कहा जाए ये रेखा अगर गाढ़ी है और ये रेखा हल्की है तो और चिंता की बात है, ठीक है। तो कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतरेगा, कोई डरने वाली बात नहीं, किसी प्रकार का कोई ऐसा सिरदर्द नहीं है कर्ज से संबंधित आपके हाथ में अगर बात करें। इसके बाद भाग्य रेखा अगर आपकी देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि शुरुआती दौर में हल्की सी चौड़ी हो रही है, थोड़ी सी घूम रही है। शुरुआती दौर में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा होगा, क्षेत्र कोई भी हो सकता है संघर्ष का शुरुआती दौर में। इसके बाद अगर देखा जाए तो सीधी हो गई, ये अच्छा है, कहीं ना कहीं काम के लिए, धन के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ठीक है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो आपकी जो है सादी, स्पष्ट और साफ है। रेखा अभी मजबूत हो रही है, रेखा अभी जो है गाढ़ी हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा भाग्य रेखा का ये सीधे जाना, इससे एक रेखा मिलना और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनना, ये विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। और विदेश से ये रेखा अगर कहा जाए धन भी कमवाती है, मतलब घूमना टहलना नहीं होगा, व्यक्ति धन के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में जो है विदेश जाएगा, इसकी वजह से विदेश जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से धन कमाएगा और इसकी वजह से वहीं सेटलमेंट हो जाएगा। ये तीनों रेखाएं जो है ये इंगित करती है, ये दिखाती है। इस रेखा की अगर बात कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा दूरी है, ठीक है, अभी थोड़ा सा दूरी है, ये जितनी साफ हो जाएगी, जितनी पास बन जाएगी वो अच्छा कहलाएगा, धन के लिए, कर्म के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए। ये मकान के सुखों को भी दिखाती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के कम से कम 2 से 3 मकान होते हैं, एक मकान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
2 से 3 मकान होते हैं, कहीं ना कहीं ये मकान के सुखों को भी ये इंगित करती है या फिर दिखाती है। इसके बाद अब बात करते हैं आपके जो है गुरु के क्षेत्र की। देखिए, गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। एक अच्छा संकेत है धन के लिए, कर्म के लिए। हृदय रेखा आके मिल रही है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारी होगी, और बहुत लंबे समय नहीं, कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो, ठीक है। और ख़ासकर मैं इसमें अगर कहूँ तो शुगर से विशेषकर बच के चलिएगा, ठीक है। एक समय आएगा बुढ़ापे में दोनों होगी, 50 प्लस के बाद, 55 प्लस के बाद, लेकिन अभी थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। अभी होना अच्छा नहीं है, अभी एज ज़्यादा नहीं है। इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को क्रोध इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है, लेकिन एक क्षणिक क्रोध, एक क्षण पे आया चला गया, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी से बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, बहुत अपेक्षा करते हैं कि ये है वो है, लेकिन लापरवाह भी होते हैं, और लापरवाही के कारण जो है अपने घर परिवार में जो भी आपका जीवन साथी उससे जो है बदकही होती होगी, लापरवाही के कारण, आपके लापरवाही के कारण। ये मानसिक स्थिति को भी दिखाता है, मानसिक स्थितियों को भी ये बढ़ाता है। शनि के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। यहाँ पर रेखा चौड़ी हो रही है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को ये इंगित करता है, दिखाता है। रेखा चौड़ी होने का मतलब संघर्ष को भी दिखाता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को। इस रेखा की अगर बात करें तो ये बेहद अच्छी रेखा है, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका दोष इसने जो है काफ़ी कम कर दिया, फिर भी दोष है तो पूरी तरीके से कम नहीं होगा। शनि का हिस्सा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। इस पे अगर देखें तो एक आपका जो है इस टाइप से रेखा बन रही है, ये कर्ज को दिखाती है, लोन को दिखाती है, लेकिन इसमें ये प्लस पॉइंट है कि इसके कारण व्यक्ति का आराम से लोन उतर जाएगा, इसके कारण व्यक्ति का आराम से लोन उतर जाएगा। बहुत चिंता वाली बात नहीं है कि बहुत परेशानी वाली बात है। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए उसके नीचे एक छोटी सी रेखा जो है सूर्य रेखा, छोटी है, धीरे धीरे लंबी होगी। अभी ये बन रही है थोड़ी थोड़ी करके, कुछ समय लगेगा बनने में, और जितनी साफ हो जाएगी, जिस दिन साफ हो जाएगी उस दिन जीवन आपका जो है तेज़ी से भागेगा या फिर रन करेगा। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा कहलाता है, और विदेश से संबंधित आपको जो है ऑफ़र आने वाले समय में मिलने वाला है। बहुत लंबा समय नहीं है उसके लिए, विदेश जाने के लिए, विदेश से संबंधित कामों के लिए। खासकर मैं कहूँगा कि अक्टूबर से लेके अगले साल अक्टूबर नवंबर तक एक साल ये है, अगर इधर चूकते हैं तो 2023 और 24 का पीरियड, इस पीरियड में श्योर जो है आप विदेश जाएंगे, विदेश के लिए अच्छा भी है। बुध के क्षेत्र पे अगर बात कर लेते हैं, बुध का क्षेत्र अगर देखें तो इस पर कोई विशेष रेखा मुझे नहीं दिखाई दे रही है, कोई ऐसा व्यवसाय इसमें नहीं है। हाथ अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा जो है चौड़ा नहीं है, हाथ अगर देखा जाए तो इस जगह से दब रहा है। ये भी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कमी करती है, ये भी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कमी को दिखाती है। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ें एक अलग है कि साइड में आपने कर लिया। अंगूठा अच्छा है, अंगूठा ऊपर से पतला है, धन के लिए अच्छा है कि व्यक्ति जो है धन अच्छी मात्रा में कमाएगा। लेकिन व्यवसाय के लिए मैं अभी राय आपको नहीं दूंगा कि आप नौकरी छोड़ के व्यवसाय करें। और जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी मान लीजिए व्यवसाय करते भी हैं, अभी तो बहरहाल मत करिएगा 4-5 साल, जब भी करते भी हैं तो अकेले काम करिएगा, किसी के साथ काम मत करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, किसी को उधार जीवन में मत दीजिएगा। इसमें आप अगर उधार देते हैं तो उधार आपका नहीं मिलेगा, और ख़ासकर व्यवसाय के नाम पे किसी को उधार या धन लगाते हैं या उसके कहने पे लगाते हैं या उसके कहने से आप जो है देते हैं तो वो अच्छा नहीं है। कारण जो है, तीनों रेखाएं अगर देखी जाए काफ़ी गाढ़ी हो रही हैं, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने कही हैं उसका ध्यान रखिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए, ये दोहरा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल इसके अंदर बन गया। धन के लिए बेहद अच्छा है, अच्छे पद पे रहते हैं ऐसे लोग, अच्छी पोस्ट पे रहते हैं, ये इसको इंगित करता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि देश में भला नहीं होगा, विदेश निकल जाओ, विदेश में जो है आपकी लाइफ बेहद अच्छी होगी। और विदेश में भी अगर कहा जाए डेवलप कंट्रीज़ मतलब लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, इस टाइप की कंट्रीज़। अनडेवलप होती है साउथ अफ्रीका हो गया, आपका दुबई हो गया, ये अनडेवलप कंट्रीज़ हैं। डेवलप कंट्रीज़ में इसमें अच्छा भाग्योदय है, और जाओगे ही जाओगे, वहाँ बसोगे ही बसोगे।
ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये भाई बहनों को लेके कष्ट को दिखाती हैं। इस रेखा की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि अपने पेट का विशेष ध्यान रखो और ज़मीन जायदाद कभी भी लिया करो तो देख दाख के लिया करो। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि इसमें वही बात आ गई, विदेश वाली बात आ गई कि व्यक्ति जो है घर से बेहद दूर जाके काम करेगा। सामान्य सी बात है, विदेश का मैंने बता दिया, वही है ये। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपके प्रश्नों का भी मैंने जवाब दे दिया और कहीं ना कहीं हाथ की भी स्थिति बता दी। जो भी चीज़ें मैंने कही हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और बिजनेस के लिए अभी उचित नहीं कहलाएगा किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करना। ठीक है, इस समय पे अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी आप विदेश के लिए ट्राई कर लिए, विदेश के लिए ये हाथ बेहद अच्छा है। धन के लिए, कर्म के लिए हाथ, उंगलियां और हाथ की चौड़ाई और अंगूठा ये बताता है व्यक्ति भाग्यशाली है और कहीं ना कहीं जो है बेहद भाग्यशाली है। दूसरी चीज़, अपने भाग्य के दम पे व्यक्ति जो है काम करेगा। और ये भी कहा जाएगा कि इस हाथ को देख के कि राजा तुल्य होगा। राजा तुल्य मतलब धन आया और धन गया, धन आया और धन गया वाली स्थितियाँ। धन बचाने की कोशिश करेगा लेकिन बचेगा नहीं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कर्ज देने से बचिएगा। कोई ना कोई आपका अगर कोई बड़ा भाई है उसको लेके आपके जीवन में बेहद कष्ट मिलेगा। अगर वो पीछे घटना हो गई हो पीछे तो एक अलग चीज़ हो गया, नहीं तो बड़े भाई को लेके कष्ट मिलेगा। अभी कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि केतु का क्षेत्र और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है। केतु अगर कहा जाए इस हाथ में अवरोध है और केतु के कारण जो है संघर्ष, ये भी कहा जाएगा। केतु अगर कहा जाए तो ये हिस्सा केतु का क्षेत्र है। केतु पे रेखा देखेंगे आप जो है काफ़ी चौड़ी हो रही है। ये रेखा केतु पे काफ़ी चौड़ी हो रही है। कहीं ना कहीं ये कलेश कहलाता है, ये दुख दर्द कहलाता है। कुछ उपाय मैं भेजूंगा, वो उपाय कर लीजिएगा। परमात्मा आपका भला करे, स्वस्थ रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।